पैराबोला का औसम तरीन कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टार्ट से। पहले तो देखें पैराबोला आखिर होता क्या है। इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स फोकस यस इज इक्वल टू इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रेट लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रीज। देखो एक फिक्स डिस्टेंस होता है इसका जो इसके फोकस से होता है, ठीक है, वो इक्वल किसके होता है, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स स्ट्रेट लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। जैसे कि देखो ये हमारा पैराबोला इस शेप में जब मेजर एक्सिस और लॉन्ग एक्सिस है, ये फोकस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, ठीक है, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कहलाती है। अब फोकस वो जगह होती है, देखो यहाँ से जो लेटेस्ट रेक्टम ऊपर तक का डिस्टेंस है इससे डबल होगा यानी 2a और नीचे का भी 2a, यानी टोटल कितना हो जाएगा 4a, ठीक है जनाब। और इधर भी यही सिचुएशन होगी, ये मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है यू करके, जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगी अगर ऊपर की तरफ है, नीचे है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होगी, और इसकी होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, ठीक है जनाब। अब लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज द चॉर्ट दैट passes through focus and is up to axis if the parabola of the parabola, two parabolas are said to be equal if their latest rectum is equal। यानी ये मैं बता चुका हूँ, फोकस तक की लेंथ है और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी 4a, यही चीज़ कहलाती है आपकी लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, ये चीज़ लेटेस्ट रेक्टम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और ये 2a और ये 2a मिलके 4a बन जाएगी लेंथ ऑफ लेटेस्ट। अब देखिए एक एमसीक्यूज आई थी, द कर्व फॉर्म व्हेन अ प्लेन पैरेलल टू जनरेटर ऑफ द कोन इंटरसेक्ट इट्स वन नैप ओनली इज कॉल्ड, ठीक है, जो टच होती है जगह नैप, तो भाई एक जगह से जो टच हो रहा होता है लाइन को इस तरह, ये क्या कहलाता है पैराबोला, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो। फिर कहते हैं फोकल चॉर्ट, एनी चॉर्ट टू द पैराबोला विच passes through focus is called a focal chord of a parabola। It cuts the parabola at 10 distinct point। अब देखो नसना क्या हो गया, ये फोकस है, ये तो लेटेस्ट रेक्टम तो वो थी जो कि बिल्कुल एक्यूरेट, इस डिस्टेंस से हमने बिल्कुल ऐसे डिस्टेंस पे हमारा जहाँ से यहाँ तक फोकस है डबल पे हो, ठीक है, वो थी। लेकिन फोकल चॉर्ट कहीं भी हो सकती है, यानी आप ऐसे लाइन बना दो जो टच कर रही हो, टेढ़ी हो भले, ऐसे करके हो, ठीक है, फोकस से बस गुजर रही है और मीट कर रही है, ठीक है, ये चीज़ कहलाती है फोकल चॉर्ट। अब जैसे कि एक सवाल है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो जिसकी सिंगल पावर होती है मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गया, तो ये चीज़ 4a हो जाएगी, 4a बराबर 8 के, तो a बराबर किसके हो जाएगा 2 के, और जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो तो फोकस होता है a,0 यानी 2,0, और मेजर एक्सिस जब अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज होती है x + a = 0, तो चूँकि a 2 है तो हो जाएगी x + 2 = 0, और ऑफ कोर्स ये तब के लिए है सारी चीज़ें जब वर्टेक्स क्या हो 0, अब देखें पैराबोला के डायग्राम, एक तो ऐसे होती है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ जब वर्टेक्स हमारा यहाँ हो 0,0, ठीक है, यहाँ पे हो हमारा वर्टेक्स, ठीक है, ऐसे करके, तो इस केस में फोकस यहाँ पे a,0, यहाँ फोकस यहाँ 0,a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज x = -a, या इसको x + a = 0 भी ले सकते हैं, यहाँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज y -a या y + a = 0 भी लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दोनों केस में 4a होगी। एंड पॉइंट या एक्सट्रीमिस ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्सिस है a, ±2a ±2a, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x = a या चाहें तो x - a = a, और मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस की y = a या y - a = 0।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स यहाँ x इक्वल टू 0, यहाँ y इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस यहाँ y इक्वल टू 0, यहाँ x इक्वल टू 0। अब देखो जैसे कि ये सवाल है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y, मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस हो गया, a-4 हो गया। अब इस सूरत में भाई जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, फोकस होता है 0, a यानी 0, -4, और वर्टेक्स 0, 0। वर्टेक्स 0, 0 कॉमा क्यों है? क्योंकि देखो x मौजूद नहीं है, खाली एक्स स्क्वायर और y मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ वाई स्क्वायर और x मौजूद है, y मौजूद नहीं, तो वर्टेक्स 0, 0 होगा। और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जैसा कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज y + a = 0, तो y a की जगह -4 है, y -4 = 0, ये आ गया। देखिए ये दिया हुआ है x² = -12 है, तो 4a हो गया -12। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम को हम 12 भी लिखेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ज़ाहिर है प्लस ही होती है लेंथ, यहाँ मॉडुलस का निशान ये जाहिर कर रहा है कि प्लस लेना। तो फोकस चूँकि मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो a, 0 -3, 0, वर्टेक्स 0, 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज x + a = 0, तो ऑफ कोर्स x - 3 = 0। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हाँ जनाब, a की जगह -3 और ये +-6 आ गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 3 = 12। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x - a = 0 यानी x + 3 = 0, क्योंकि -3 -+ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स x = 0, और अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछी जाती तो y = 0 हो जाती। अब ये सब तो तब था जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स। अब देखो x² = 5 है, तो a हो गया 5/4, क्योंकि 4 है 5 है। हाँ जी, अब फोकस होता है 0, a, तो 0, 5/4। अब देखो इस इक्वेशन में x मौजूद नहीं है, इसका मतलब है वर्टेक्स 0, 0 है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज y + a = 0, 5 + 5/9 = 0, या 4y + 5 = 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी? 4 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5। इसी तरह एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम +-2a, a यानी +-10, 5। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम y = 0, y - 5/4 = 0, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y - 5 = 0। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स, ऑफ कोर्स y = 0। अगर इक्वेशन ऑफ एक्सेस पूछी जाती तो x = 0 हो जाती, क्योंकि मेजर एक्सेस अलॉन्ग y। पास पेपर्स में आए हुए ये क्वेश्चन आया था NED में, द फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज फॉर द कोन x² = 8y। तो मेजर एक्सेस अलॉन्ग y एक्सेस है, 4a बराबर हो गया 8 के, तो a बराबर 2 के। फोकस हमें पता है ऑफ कोर्स होता है 0, 2, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज जी y = -a, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे सर ये फॉर्म भी तो होती है y + a वाली भी, हाँ, लेकिन इन्होंने यहाँ इस फॉर्म में ऑप्शन नहीं दिया हुआ ना, ऑप्शन इसी तरह दिए हैं, तो y = -2। फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम x² = 4y। तो भाई ये तो -4 आपका हो गया, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम a हो गया आपका -1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला हमें पता तो है, बताया था मैंने, ये +-2a, a, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। फिर फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ x² = -4y। 4a बराबर -4 के, तो a बराबर -1 क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज जनाब मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस, y + a = 0, तो माइनस प्लस हो जाता है। यह देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज को हम डायरेक्ट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y = -a, y = -a, तो माइनस प्लस y = 1। और इक्वेशन ऑफ एक्सेस जनाब x = 0 होती है, तो ये भी आंसर आ गया हमारा। फिर कह रहे हैं द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालें एंड इट्स इक्वेशन इन द पैराबोला y² = -20y(x). मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्सेस से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो 20 हो जाएगी भाई, इसमें कोई शक नहीं। इक्वेशन इन पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ कोर्स हमारे पास जो आ जाएगी x + 5 = 0 यानी x = -5, ठीक है जी, ये वाला ऑप्शन। फिर द लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द, तो लेंथ तो भाई ऑफ कोर्स 10 हो जाएगी। फिर इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम
इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है भाई? मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, तो भाई ये होती है y इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा डी। अब अगर वर्टेक्स आपका यहाँ था जब 0,0, तब सिचुएशन अलग थी, लेकिन अगर वर्टेक्स यहाँ ना हो, थोड़ा आगे जाके हो, ऐसे करके h, k पे, तो अब वर्टेक्स आपका h, k हो जाएगा। फोकस जो है वो यहाँ आएगा, जो कि ऑफ कोर्स h प्लस a, k होगा। ये फिलहाल हम बात कर रहे हैं मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस की, अरे ये नहीं बल्कि इस वाले डायग्राम की। और अब इक्वेशन भी हो जाती है y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज हो जाती है x प्लस a माइनस एच इक्वल टू 0 या x इक्वल टू माइनस a प्लस एच। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, एंड पॉइंट्स या एक्सट्रीमिस्ट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम h प्लस a प्लस माइनस 2a प्लस के। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू a प्लस एच या x माइनस a माइनस एच। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स x इक्वल टू h। इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल टू k। ये सारी की सारी कहानी हमने क्या कही भाई, जब मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस में क्या होगा? देखो h, k तो यहाँ भी होगा, फोकस अब h, a प्लस के हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज y प्लस a माइनस के इक्वल टू 0 हो जाएगी, या y इक्वल टू माइनस a प्लस के। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, एंड पॉइंट्स या एक्सट्रीमिस्ट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम h प्लस माइनस 2a, a प्लस के। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम y इक्वल टू a प्लस के या y माइनस a माइनस के, याद रहे y में हमेशा k आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स y इक्वल टू k, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस x इक्वल टू h। ठीक है, बस समझें, h के x के साथ h, y के साथ k आ गया, कॉमा से पहले h एडअप हो गया, कॉमा के बाद k एडअप हो गया। ठीक है, ये तब्दील। जैसे कि ये एग्जाम्पल है y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 20x माइनस h। पावर y पे है तो मेजर एक्सिस कहाँ होगा? लॉन्ग x एक्सिस। लेकिन मेरे भाई अब ये जो फॉर्म आ गई वो ये आ गई, यानी जब वर्टेक्स h, k, तो h तो आपका +4 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, इक्वेशन में x माइनस h है, तो माइनस h अगर -4 के बराबर है तो h 4 के बराबर, और इसी तरह माइनस k अगर -3 के बराबर है तो k बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है मेरे भाई, 4a 20 के बराबर है तो a बराबर 5 के। तो वर्टेक्स तो होता है h, k 4, 3। फोकस जनाब जब मेजर एक्सिस अलोंग एक्सिस है h प्लस a, k, तो 4 प्लस 5 यानी 9, 4। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज x इक्वल टू माइनस a प्लस h, माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू a प्लस h, 5 प्लस 4 9। फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 5 20, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम h प्लस a, 2a प्लस के, यानी 4 प्लस 5 9, प्लस माइनस 13। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स x इक्वल टू b, यानी x इक्वल टू 4। ठीक है, बेसिकली सीधी सादी बात है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स मेरे भाई y इक्वल टू के होता है, और यहाँ x इक्वल टू h होता है। ठीक है, तो h की वैल्यू 4 है तो x इक्वल टू 4 हो गई, और इक्वेशन ऑफ एक्सेस ऑफ कोर्स y इक्वल टू के, तो y इक्वल टू 3 हो गई। अब देखो ऑप्शन में y माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया हो तो इस फॉर्म में लिखेंगे, इस बात का ख्याल रखना। अब देखिए x माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 12 y माइनस 1, चूँकि x पे स्क्वायर है इसलिए मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है। वेल माइनस h अगर -2 के बराबर है तो h2 के, 4a 12 के बराबर तो a 3 के, माइनस के अगर -1 के बराबर है तो k 1 के। वर्टेक्स तो होता है h, k, यानी 2, 1 हो जाएगा। फोकस अब जनाब जब मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है क्या होता है? h, a प्लस के, यानी 2, 3 प्लस 1 यानी 2, 4। अच्छा एक चीज़ देखो कि x पॉइंट बराबर है दोनों का, वर्टेक्स और फोकस का, तो ये पहचानिए कि मेजर एक्सिस का है अलोंग y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज y इक्वल टू माइनस a प्लस के, यानी -3 प्लस 1 यानी y इक्वल टू -2। हाँ, इसे y प्लस 2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, वो जैसा ऑप्शन होगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a इक्वल टू 12। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जनाब y इक्वल टू a प्लस के, यानी y इक्वल टू
3 + 1 यानी y = 4। अब देखो वही बात है, हो सकता है ऑप्शन इस फॉर्म के बजाय इस फॉर्म में दिया हो, या बोथ ए एंड बी हो, तो वो इट्स ओके। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स y = k यानी y = 1। हाँ, ये भी y - 1 = 0 की फॉर्म में हो सकती है। इक्वेशन ऑफ एक्सेस x = h यानी x = 2 या x - 2 = 0 एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जनाब h, ±2a, a + k। तो ये सॉल्व कर लें, 2 ± 6, 4, या पूरा फॉर्म करके ऑफ कोर्स 8, 4 और -4, 4 इस फॉर्म में आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छी MCQs। फाइंड इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स 2, 4 एंड फोकस 2 gamma 8। अब मेरे भाई ज़रा एक ध्यान से देखो, कौन सा पॉइंट सेम है, x वाला है y वाला? x वाला। तो इसका मतलब है मेजर एक्सेस कहाँ होगा, अलॉन्ग y एक्सिस। ये एक तो ट्रिक याद रखो, यानी ये इक्वेशन होगी। अब ये तो h और k हो जाएंगे, यानी कि h2 और k हो गया 4। अब a कैसे निकलेगा भाई, ये जो 8 है ना, ये बराबर हो जाएगा a + k के। k तो ऑलरेडी हमारा 4 है, तो इसकी मदद से a निकाल लेंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - h² = 4 है y - k। तो x - 2 का स्क्वायर इक्वल टू, हाँ जी क्या, 4 4 16 y - k। अब देखो अगर वर्टेक्स इसके बरक्स ऐसे दिया हो, यानी कि जैसे कि समझ लो 7, 1 और फोकस दिया हो 11, 1, तो अब देखो y सेम है, तो इसका मतलब मेजर एक्सिस अलॉन्ग x एक्सिस होगा, यानी इक्वेशन हो जाएगी y - k² = 4ax - h। ये h और k हो जाएंगे आपके, k1 h7, तो a बड़े आराम से निकलाएगा, h + a = 11, h7 है तो a आ जाएगा 4। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, y - k का स्क्वायर यानी y - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 4 16, हाँ जी, x - h यानी x - 7, ये आंसर। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग इट वर्टेक्स एट 2, 5, 2 एंड एंड्स ऑफ इट लेटेस्ट रेक्टम आर 1, 2 एंड 3, 2। सो यार जब मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सेस की बात हो रही है, तो देखो एक ट्रिक ध्यान में रखो। अब ये देखो y पॉइंट सेम है, y पॉइंट सेम होने का मतलब है कि मेजर एक्सेस का होगा अलॉन्ग y एक्सेस होगा। क्यों भाई, ये देखो ये होते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। यहाँ तो दो वैल्यूज़ आ रही हैं 1 और 3, क्यों, क्योंकि एक बार h + 2a होगा, एक बार h - 2a होगा, और ये जो 2 है ना ये a + k के बराबर है। अब देखो h हो गया 2, k हो गया 5/2। अब आप बोलोगे सर क्या मैं ये वाला तरीके से, क्योंकि मुझे तो सिर्फ k चाहिए, a चाहिए ना, h और k तो ऑलरेडी हैं, तो बजाय इस तरफ जाने के जिसमें h + 2a 3 होगा और h - 2a 1 होगा, मैं ये फॉर्म यूज़ कर लूँगा कि a + k किसके बराबर है, 2 के। अब भाई k चूँकि 5/2 है, इधर प्लस है उधर जाएंगे माइनस, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -½ आ जाएगी। अब ये हमारी इक्वेशन होती है x - h का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 है, a मेरा -½ है, y - k, y - 5/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, फाइनल जो मेरा आंसर आएगा ना वो इस फॉर्मेट में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग इट्स वर्टेक्स एट 2, 3 एंड एंड्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम आर 7, 2 एंड 7/2, 6। तो देखो ये हो गया h और k। अब मेरे भाई ज़रा यहाँ ऑप्शन देखो, ऑफ कोर्स मेजर एक्सेस अलॉन्ग x एक्सेस होना चाहिए। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आपका x का पॉइंट सेम है लेटेस्ट रेक्टम का, तो जब मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्सेस है तो y का स्क्वायर होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, बेहतरीन ट्रिक है ऑप्शन की मदद लेना। अब h2k3 पे ज़रा इक्वेशन होती है y - k का स्क्वायर, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा, ये तो तब होता है जब k की वैल्यू -3 होती, तो ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, यही आंसर है। ठीक है भाई, फिर कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग इट्स वर्टेक्स एट -2, 2। ये h और k आ गया, फोकस ये आ गया। अब देखो क्या सेम है y, लेकिन अब बात हो रही है वर्टेक्स और फोकस की, लेटेस्ट रेक्टम की नहीं हो रही।
वर्टेक्स और फोकस में अगर y सेम हो तो मेजर एक्सिस का होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, यानी आपका h और k जो है हमारा, h कितना है -2 है, k +2 है, और h + a ये -7/2 हो जाएगा। यहाँ पुट करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि -3/2 हो जाएगी। यार h की और a तो चाहिए होता है, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। y - k का स्क्वायर इक्वल टू 4a x - h। जब इन सबको ये देखें ना, y - k का स्क्वायर, k 2 है तो ये हो गया इक्वल टू 4a, अभी हमने निकाला -3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इन्होंने इस फॉर्म में दी हुई है तो थोड़ा सा जब और सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा करेक्ट, x = y² - 4y + 2। फाइंड इक्वेशन फॉर अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट -2, -2, यानी ये तो आपका h और k हो जाएगा, एंड फोकस एट -2, -9, 4, ये h होगा, ये a + k हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स मेरे भाई इसका मतलब है मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस है, ठीक है। और आपका h - 2, k - 2, a + k -9/2 है तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/4। इक्वेशन होती है x - h का स्क्वायर इक्वल टू 4 a k y - k पुट कर दें, ये आंसर आ जाएगा जनाब। ये 2-3 बातें और जहन में रखें। पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, और y² = 4ax है तो 80² 280 होगा, और अगर x² = 4ay यानी मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस है तो होगा x = 280, उल्टा हो जाएगा, और y = 80²। ये देखो ना, यहाँ तो ये x है 80² है और y 280 है, और इस सूरत में x 280 हो जाएगा, y 80।